हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को पढ़ चुके थे। आज हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है एनर्जी। और उम्मीद करेंगे कि आपको कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति वाला चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग जो है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को समझे थे, और कार्य क्या होता है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य को भी हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा। चलिए आइए हम लोग समझते हैं ऊर्जा क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। टेस्ट लिया जाएगा भाई वेक्टर से और गति का नियम वाला चैप्टर से। हाँ चलो, लास्ट क्लास हम लोग शुरू करें। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे भाई? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सवाल बनाए थे, ठीक है ना। और 2 सवाल हम भेजे भी है घर में, तो आप लोग ट्राई नहीं किए होंगे, इतने अच्छे तो आप लोग है नहीं। भले ट्राई नहीं किए लेकिन तो समझ गया ना। वाह, चलो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सवाल हम लोग फटाफट वे में रिकॉल करते हैं। कार्य वाला चैप्टर, कार्य वाला टॉपिक में हम लोग इस बात को पढ़े सबसे पहले कि हालांकि कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में समझने के बाद फिर हम लोग समझे कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। उसको समझने के बाद हम लोग इस बात को समझे कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, उसको समझे और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सवाल किए। नियत बल द्वारा किया गया कार्य में हम लोग इस बात को समझे थे कि अगर कोई पिंड है और अगर उस पिंड पर एफ बल लगाते हैं, नियत बल लगाते हैं, एफ बल मान लेते हैं 5 न्यूटन 10 न्यूटन, और वो पिंड 5 मीटर 10 मीटर विस्थापित होता है थीटा कोण के साथ, तो उस पर जो किया गया कार्य होता है वो होता है W बराबर एफ डॉट एस। एफ क्रॉस एस नहीं हो सकता है, एफ क्रॉस एस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ क्रॉस एस नहीं लिख सकते हैं, एफ डॉट एस लिखा जाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो कार्य होता है वो बल तथा विस्थापन का कैसा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। हम लोग नियत बल द्वारा किया गया कार्य को अलग अलग केस में समझे थे कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो कार्य क्या होगा, 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग इस बात को समझे थे कि कार्य बदल भी तो सकता है, बल जो लगाते हैं वो तो बदल भी सकता है। जैसे मान लेते हैं कि F बराबर 2x प्लस 3 बल लगाया जाए, तो x की जगह अलग अलग वैल्यू रखने पर बल का वैल्यू बदलेगा, x का वैल्यू अलग अलग रखने पर बल का वैल्यू बदलेगा। उस स्थिति में जो हम लोग जो है फार्मूला लगाते हैं वो F डॉट dx x1 से x2 ये फार्मूला लगाते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन। अगर वहां पे हमको स्थिति सदिश दे रखा हो तो उस स्थिति से x1 से x2 और F डॉट dr करते हैं। ये dr हमारा क्या है, स्थिति सदिश है। dr क्या है, स्थिति सदिश है। इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास जो है न्यूमेरिकल सवाल कर चुके थे। अब जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऊर्जा क्या होता है वो समझेंगे, और उससे रिलेटेड फिर हम लोग उसका प्रकार को समझेंगे। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सारी चीजों को हम लोग समझने का काम करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको बेहतर लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी है तो पूछिए, और नहीं तो आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। अब हम लोग ऊर्जा वाला टॉपिक को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हाँ भाई बताओ। वो बोला तो उसको देखना पड़ेगा ना। मेरा भी YouTube वीडियो में है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का वीडियो बना हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, उसको देखना जरूरी है। नहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैनल का नाम ग्रुप में भेजे हुए हैं, जाके देख लेना। बार बार तो बोल रहे हैं। चलो ठीक है भाई, बोलो रवि, और पूछो। यादव जी पूछिए, यादव जी पूछिए, और कुछ पूछना है तो। यादव जी और नहीं, बताओ। बोलो। परवीन बाबू कोई सवाल? मोदी जी कोई सवाल है? बोलो। अरमान भाई कोई सवाल? बोलो। तपन बाबू फोन को रख दीजिए, कोई सवाल पूछना है? हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए ऊर्जा के बारे में
हम एक होमवर्क भी दिए थे, बताइए तो कार्य किस किस स्थिति में शून्य होगा? कार्य किस किस स्थिति में शून्य होगा? हम बोले थे आपको कि कार्य किस किस सिचुएशन में शून्य होगा? W बराबर होता है fs cos थीटा। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री, तो काम क्या होगा? 0। जब बल 0 न्यूटन का लगेगा तब भी कार्य 0 होगा। जब विस्थापन 0 मीटर होगा तब भी काम क्या होगा? 0 होगा। तो इन 3 स्थितियों में कार्य 0 हो सकता है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तब काम 0, जब बल ही नहीं लग रहा है किसी पिंड पर तब भी कार्य 0, और जब किसी पिंड पर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन 0 मीटर हो रहा है तब भी काम 0 होगा। तो 3 स्थितियों में कार्य क्या होता है? 0। चलिए, दोनों तरफ से बल लग रहा है, विस्थापन नहीं है, विस्थापन 0 है तो कार्य 0 होगा, सिंपल मतलब है। ठीक है भाई, चलो इस चीज को लिख लो कि किन किन स्थितियों में कार्य शून्य होता है, और इस चीज को लिख लो। उसके बाद ऊर्जा हेडिंग करो। कार्य का एसआई बीमा और एसआई मात्रक को कर लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक तथा विमा, इसको भी करते हैं। कार्य का एसआई मात्रक तथा विमा, विमीय सूत्र, ये वाला हेडिंग करो। किन किन स्थितियों में कार्य शून्य होता है, और इस चीज को उतार लो। यहाँ पे लिखो किन किन स्थितियों में कार्य शून्य होता है, और ये वाला उतार लो। उसके बाद दूसरा हेडिंग करो, कार्य का एसआई मात्रक तथा विमा। एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकाल के बताओ फटाफट। एसआई मात्रक और विमीय सूत्र फटाफट निकाल के दिखाओ। क्या होगा बताओ फटाफट, डोंट बी लेट। किसके बदले जूल आता है वो हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। में शून्य होता है। क्या होगा बताओ? ml2 t का पावर -2। तुम बताओ अरमान भाई। हाँ, क्या बोलता है जी? हाँ, ऐसा ही मात्रक फार्मूला के हिसाब से क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर। चलो ठीक बोला, ये लिख लिया। ऐसा ही यूनिट W का ऐसा यूनिट, W बराबर क्या होता है? F डॉट में S, F डॉट में S। F मतलब बल, बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन। और S मतलब विस्थापन, विस्थापन का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है? न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। अतः कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अतः कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं फटाफट। विमा W बराबर क्या होता है? F डॉट में S। F मतलब बल, बल का विमीय सूत्र बताइए फटाफट। F बराबर क्या होता है? M डॉट A, M मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है?
एम। त्वरण, त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है एल। समय का विमीय सूत्र क्या होता है, समय का विमीय सूत्र क्या होता है टी, टी का स्क्वायर। तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी का पावर -2। तो एल टी का पावर -2, एल टी का पावर -2 मतलब एफ का विमीय सूत्र क्या होगा एम एल टी का पावर -2। और ये विस्थापन, एस मतलब विस्थापन, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, विस्थापन का विमीय सूत्र होता है एल। तो डब्ल्यू बराबर एम, एम हो गया और एल का पावर में 1 और एल का पावर में 1, तो एल का पावर में 2, टी का पावर -2। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया, हो गया। ये पता करके आना है होमवर्क कि कैसा भौतिक राशि है, ये कैसा भौतिक राशि है, सदिश है या अदिश, सदिश। हाँ पता करके आना है। क्या वही तो पता कर रहा है, ये होमवर्क रहा। कोई सदिश बोल रहा है, कोई अदिश बोल रहा है, हाँ कंफर्म करके बताओ। चलो हो गया भाई, अब ऊर्जा वाला टॉपिक करते हैं। ये आपको रखे हुए हम होमवर्क में। हाँ यादव जी, सारा कहानी लिख लिए, चलिए आगे बढ़े। आपकी सरकार बन रही है बिहार में यादव जी, क्या लगता है यादव जी, आपकी सरकार बिहार में बन रही है? हाँ हाँ भाई चलो लिख लिया भाई। बताइए पांडे जी, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा एक बल होता है। ऊर्जा शक्ति, एनर्जी, वही तो एनर्जी क्या है? हाउ कैन डिफाइन एनर्जी, हाउ कैन डिफाइन एनर्जी, टेल मी मिस्टर आकाश पांडे, टेल मी हाउ कैन डिफाइन एनर्जी। कार्य करने में जो ऊर्जा लगेगा उसको, कार्य करने में जो समय लगेगा और जो बल लगेगा, ऊर्जा हो गया। तपन भाई तुमसे हमको बहुत उम्मीद है यार, बता है, बोलो ऊर्जा किसे कहते हैं? चलो ये मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए, हो गया सारा कहानी लिख लिया। किसी भी काम करने में ऊर्जा की आवश्यकता, किसी भी काम में ऊर्जा आवश्यक है, बिना ऊर्जा काम नहीं होगा। ठीक है, शक्ति भी चाहिए। साइंस पगला है, देख रहा है ना, साइंस क्या बोलता है, तुम काम कर रहा है लेकिन साइंस के हिसाब से काम नहीं होगा। तुम इतना बढ़िया काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, साइंस के हिसाब से काम नहीं है तब चलो शुरू करते हैं। ऊर्जा के बारे में लिख लिया भाई सब? मोदी जी लिखे? नवीन बाबू, दोनों नवीन है। ओए हेलो मिस्टर नवीन, लिखा जी? फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, फटाक। मतलब उसका नाम तेरा परवीन, इसका रवीन।
चलो हो गया भाई, हो गया। चलिए समझते हैं आप फटाफट ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा के बारे में अगर बात करें ना, कृष्णा बाबू जल्दी लिखो, नवीन लिखा, तुम जी चलो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखिए ऊर्जा को अगर डिफाइन किया जाए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं। आपके पास जो कैपेसिटी है, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है काम करेंगे। अब ऊर्जा इस दुनिया में बहुत प्रकार का है। हम बोल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश आ रहा है सौर ऊर्जा, क्या बोलते हैं ये हवा जो है हमको चल रहा है पवन ऊर्जा है, ये बल्ब लाइट दे रहा है प्रकाश ऊर्जा है। तो इस दुनिया में असंख्य ऊर्जा है। ये है यांत्रिक ऊर्जा, ये यंत्र है, डिवाइस है। डिवाइस में जो ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। यंत्रों में जो ऊर्जा पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो इस परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा है इस दुनिया में। लेकिन सबसे खास बात यह होता है ना कि इस ब्रह्मांड में ना ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा सीमित है। ऊर्जा क्या है, सीमित है। न तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसको लॉस कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है भाई। कार्य करने की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पिंड पर अगर हम कार्य कर देते हैं ना तो उस पिंड पर ऊर्जा आ जाता है। किसी भी पिंड पर कार्य कर देते हैं तो उस पिंड पर क्या आ जाता है, ऊर्जा। अब ये बात आपका समझ से परे है, ये बात आपका क्या है, समझ से परे है। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये हमारा क्या है, मार्कर है। इस पिंड के पास अभी ऊर्जा नहीं है, इस पिंड के पास अभी ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है। लेकिन इस पिंड पर हम कार्य कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इस पिंड को उठा रहे हैं। इस मार्कर को क्या किए, उठाएं। तो इस मार्कर पर हम क्या किए, काम किए। इस मार्कर पर हम क्या किए, काम किए। अब इस मार्कर पर ऊर्जा आ गया। हम कैसे जानेंगे ऊर्जा आया, ये मार्कर पर ऊर्जा आया, इसी ऊर्जा के कारण ये नीचे गिर रहा है। इसी ऊर्जा के कारण ये नीचे गिर रहा है। अगर इसके पास ऊर्जा नहीं रहता तो ये नीचे नहीं गिरता। इसके पास क्या है, ग्रेविटी खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या, गुरुत्वीय ऊर्जा भी तो होता है। गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के पास भी तो एनर्जी है तभी तो। और इस पिंड के पास, इस पिंड पर काम किए तो इस पिंड पर क्या आया, एनर्जी आया, ऊर्जा आया। और वो ऊर्जा चलने लगा तो फिर ये ऊर्जा परिवर्तन हो गया, किस रूप में, गति करने लगा तो गतिज ऊर्जा के रूप में। अभी इसके पास कैसा ऊर्जा है, अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। अभी इसके पास कैसा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ये चलने लगा तो कैसा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो हम काम किए तभी तो इस पिंड पर ऊर्जा आया, हम काम किए तभी तो इस पिंड पर ऊर्जा आया। अगर काम नहीं करते तो ये पिंड पर ऊर्जा नहीं आता। अगर हम देखिए ये अभी पिंड है, इस पिंड के पास अभी एनर्जी जो है, अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। अभी क्या, अभी स्थितिज ऊर्जा है, अभी स्थिति के कारण थोड़ा सा ऊंचाई पर है। हम इस पिंड पर काम कर रहे हैं, ऐसे काम किया और इसको उठा दिए ऊपर की ओर। इसको क्या किए, ऊपर की ओर उठा दिए। तो जब ये उठा रहे होते हैं तब उसके पास ये गति कर रहा होता है, तब ये गतिज ऊर्जा होता है। अभी ये कैसा ऊर्जा में परिवर्तन, अभी किस ऊर्जा में है, स्थितिज ऊर्जा में। अभी किस ऊर्जा में है, ये स्थितिज ऊर्जा में। जैसे इसको छोड़ देंगे इसके पास कैसा ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। और ऊर्जा कब आता है, इस पिंड पर ऊर्जा कब आया, जब हम इस पिंड पर काम किए। तो किसी पिंड पर काम करने पर वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। अब इस चीज को प्रूव्ड भी करके दिखाएंगे अभी। अगर किसी पिंड पर काम करते हैं तो वो काम किसके रूप में परिवर्तित होता है, ऊर्जा के रूप में। ये बात दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि पूरा 11th और पूरा 12
इस बात को रिपीट करेंगे कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किया गया काम किसके रूप में परिवर्तित होता है? ऊर्जा के रूप में। जिस पिंड पर काम करते हैं उस पिंड पर क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है। जिस पिंड पर काम करते हैं उस पिंड पर क्या आ जाता है? ऊर्जा आ जाता है। ठीक है ना? तो किया गया काम हमेशा किस रूप में परिवर्तित होता है? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्जा किसे कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। अगर किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उस पिंड पर क्या आ जाता है? ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और इसका ना मात्रक होता है और ना क्या है? विमा, क्योंकि इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। तो इसका जो कार्य का जो मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा। कार्य का जो फॉर्मूला विमा होगा वही किसका विमा होगा? ऊर्जा का। क्यों? क्योंकि कार्य ही तो बदल रहा है ऊर्जा के रूप में। कार्य ही तो बदल रहा है ऊर्जा के रूप में, इसलिए ऊर्जा का वही मात्रक होगा जो कार्य का होगा। ऊर्जा का वही विमा होगा जो कार्य का होगा। ठीक है? तो अब ऊर्जा को हम लोग जो ऊर्जा में हमको जो टाइप पढ़ना है उसमें यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हमको पढ़ना है। किस ऊर्जा के बारे में? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल ऊर्जा खबर नहीं होता है। हाँ, तो ऊर्जा तो एनर्जी का है, तो हम लोग काम करते हैं एनर्जी लॉस होता है। तो तुम जिस पिंड पर काम किए उस पिंड के पास ऊर्जा चल गया ना। ऊर्जा तो तेरा खपत हुआ, लेकिन ऊर्जा खत्म, तेरे पास ऊर्जा खपत हुआ लेकिन वो ऊर्जा दूसरे के पास चल गया ना। इस दुनिया में ही हो रहा ऊर्जा। वो कार्य चलाएगा। है ऊर्जा से वो कार्य चलाएगा। क्या मतलब? हाँ, तुम जैसे मान लेते हैं किसी पिंड पर, जैसे तुम उठाने का काम किया, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये बुक कॉपी है, ठीक है? तो अभी इसके पास कैसा ऊर्जा है? थोड़ा सा ऊंचाई पर है ये, तो अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। इसके पास कैसा ऊर्जा है? अब इस पिंड पर तुम काम कर रहा है, क्या कर रहा है? हम इस पिंड पर काम कर रहे हैं। तो इस पिंड पर हम काम किए तो अभी ये गति करना शुरू कर दिया, तो स्थितिज ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हुआ? गतिज ऊर्जा। तो हम काम किए, वो काम किसके रूप में परिवर्तित हुआ? गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुआ कि नहीं? तो किया गया काम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जब हम लोग ऊर्जा से हम लोग भी काम करना करेंगे तब ऊर्जा आएगी। तुमको ऊर्जा चाहिए, तो तुम ऊर्जा चाहिए कहां से आएगा ऊर्जा? तुम जो खा रहा है वो तो एक काम ही नहीं कर रहा है। तुम जो खा रहा है, खाना खा रहा है, उठा के मुंह में ले रहा है, किया गया काम किसके रूप में परिवर्तित? हाँ, सिंपल मतलब है, किया गया काम किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। किसी भी रूप में तुम देखो, काम करेगा, तुम दूसरे वस्तु में ऊर्जा दे देगा, तुम्हारा ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दूसरे वस्तु में ऊर्जा दे देगा और तुम्हारा ऊर्जा क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा। है? तुम इसको एक थप्पड़ मारेगा तो उसके पास ऊर्जा आ गया, तुमको भी एक थप्पड़ मारेगा, खत्म हो गया। फिर तो ये बात है, समझे कि नहीं? तो क्या गया काम किसके रूप में परिवर्तित होता है? हमेशा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए फटाफट लिखिए, ऊर्जा लिख के दस दीजिए। लिखिए, कार्य करने की क्षमता को, हाँ, किसी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तेरा कॉपी दिया जी वो फैजान? इंग्लिश क्लास में नहीं, तो वो बोल रहा था कि सर यहाँ नहीं आएंगे, जाएंगे चंदन क्या रहे। हमको लगता है वो 12 से आएगा, पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, तो और नहीं करेगा वो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, या फिर ऊर्जा कहा जाता है, कहलाता है, कुछ भी बोल। इतना लेधा जैसा मत करो यार, हो सकता है। हाँ, चलिए देखिए, जब किसी पिंड पर लिखो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करो, देखो, जब किसी पिंड पर कार्य किया जाता है
जब किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तब उस पिंड पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तब उस पिंड पर ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अतः किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित या बदल जाती है। अतः किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है या बदल जाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। हाँ, उसी में यह पैराग्राफ चेंज कर सकता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है ब्रो। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसीलिए को काट दो। तो कार्य का जो इसीलिए लिख सकते हैं। इसलिए कार्य का जो मात्रक होता है वही मात्रक तथा विमा होता है। इसलिए कार्य का जो मात्रक होता है मात्रक तथा विमा होता है। इसलिए कार्य का जो मात्रक तथा विमा होता है वही ऊर्जा का मात्रक और विमा होता है। इसलिए कार्य का जो मात्रक तथा विमा होता है वही ऊर्जा का मात्रक तथा विमा होता है। वही ऊर्जा का मात्रक तथा विमा होता है। वही ऊर्जा का मात्रक तथा विमा होता है। देखिए, ऊर्जा के अनेक प्रकार हैं। पैराग्राफ चेंज करके ऊर्जा के अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार है, जैसे ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ये सब का तो डेफिनेशन लिखाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको ध्वनि के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश के कारण जो ऊर्जा प्राप्त, प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नहीं, पानी ऊर्जा नहीं, हाँ, इत्यादि। अब यांत्रिक ऊर्जा हेडिंग कीजिए। यांत्रिक ऊर्जा हेडिंग कीजिए। परमाणु ऊर्जा, हाँ, परमाणु में भी तो ऊर्जा होता है। हाँ? अब हेडिंग करिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग कीजिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। लिखो, यंत्रों में पाई जाने वाले ऊर्जा को, यंत्रों में पाए जाने वाले ऊर्जा को पाए जाने वाले ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यंत्रों में पाई जाने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कर रहे हैं पांडे जी? तो लिखिए ना आराम से। लिखिए, किसी पिंड के आकार तथा आकृति में, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, किसी पिंड के आकार तथा शेप और साइज, किसी पिंड के आकार
तथा आकृति में परिवर्तन करने पर, किसी पिंड के आकार तथा आकृति में परिवर्तन करने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, या फिर इस टाइप का चार्ट बना लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर में गतिज ऊर्जा, दूसरा नंबर में स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर में गतिज ऊर्जा और दूसरा नंबर में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा लिख के डाल दीजिए। हाँ, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश से लिखना है काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, ये काइनेटिक एनर्जी है और वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलिए, केमिस्ट्री हुआ था कल जी? कल नहीं हुआ था? क्या है, कल था कि नहीं? आज होगा। आज है नहीं, सोमवार को हुआ होगा। क्या बोला? कौन नहीं आया था? कोई नहीं आया। नीतीश आया था कि नहीं? नीतीश वो फोन करके तब आएगा, उसे जाने का फोन नहीं करना। हो गया। पागल हो गया कर। हाँ, पागल हो गया। सहायता हो गया। चलो, गतिज ऊर्जा के बारे में शुरू करें भाई। गतिज ऊर्जा, इस दुनिया में जितना भी पिंड गति कर रहा है सबके पास कैसा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। दुनिया में जितना भी चीज चल रहा है सबके पास कैसा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना? जो भी चीज चल रहा है उसके पास कैसा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अगर उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं रहेगा तो वो किसी को जाके ठोकेगा तो लगेगा कैसे? ठीक है ना? वो किसी को जाके ठोकेगा तो लगेगा कैसे? तो गतिज ऊर्जा, दुनिया में जितना भी चीज है वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल है, सुनो एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि परवीन बाबू का शादी हुआ। ठीक है, ये परवीन बाबू का है, परवीन का शादी हुआ, परवीन बाबू का, और किसी कारणवश 1-2 साल बाद मैडम से झगड़ा होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? ये परवीन बाबू का छत है, ये परवीन बाबू का, किसी कारणवश परवीन बाबू का जो है मैडम से झगड़ा हो गया। अब परवीन बाबू चढ़ गए छत में, परवीन बाबू चढ़ गए छत में। जब परवीन बाबू छत के ऊपर खड़े हैं तो परवीन बाबू के पास कैसा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। परवीन बाबू के पास कैसा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। अभी ये स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन इनको क्या पता किसी कारणवश इतना खतरनाक झगड़ा हो गया परवीन बाबू का कि वो छत से कूदने के लिए तैयार हो गए। परवीन बाबू बोल रहे हैं कि हमें जाप दिबो, तो विश्वासघात करे बोली, हमें जाप दिबो, देखो परवीन बाबू बोल रहा है कि तुम विश्वासघात करे बोली, हमें जाप दिबो। इसके पास अभी कैसा एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा। कैसा एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। अब बात है ये कि ये यहां से कूदने के लिए तैयार हो गया,
यहाँ से कूदने के लिए तैयार हो गया। गोड़ लाइक यार को वो बदमाशी करबे नहीं छाड़े दे बाप आर को वो करबे ना छाड़े दे यार को वो बदमाशी नहीं करबो ना केना करली विश्वास आ दिल हमार। अब यहाँ से परवीन बाबू बोलेगा देखो बाबू सब मैटर में शांति हो सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाने से उसमें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा शांति? अपना आदमी से विश्वास टूट जाएगा तो और शांति नहीं मिलेगा। बोलेगा आज हमें जीवन प्राण दिए जीवन। परवीन यहाँ से कूद गया, परवीन यहाँ से क्या हो गया? कूद गया। अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ये कूदा इसके पास कैसा ऊर्जा आ गया? गतिज ऊर्जा आ गया। कैसा ऊर्जा आ गया? गतिज ऊर्जा। एक सवाल है, जैसे जैसे परवीन बाबू नीचे उतरेंगे इनका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा या गतिज ऊर्जा बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा। तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदता है, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदता है तो नीचे आने वक्त उस पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उस पिंड की गतिज ऊर्जा, और घटती क्या है? स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये बात आपको याद रखना है। जमीन पर पहुंच जाने के बाद ठीक है ना, तुम खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस स्थिति में तुम खड़ा रह पाएगा? ऊपर का रास्ता देखेगा, तुम उस समय कौन सोचेगा कि हम गति, मेरे पास गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तुम बोलेगे बाप एत कष्ट जीवन तो पहले कोई विश्वासघात जाते कहने कूदे दिले बाप बेकार झापती दिली रे जीवन तो गेलो फाके ई बदमाशी करलो हमार कष्ट है। मान ले नहीं कुछ हुआ, हाथ पैर टूट गया, 6 महीना बेड में रह जाएगा ना, बोले कि तू करली बदमाशी आमी कष्ट करছি মা বোকা বাপ হ্যাঁ আপনাকে ডিপো বসে ডিপ পারবো ডিভোর্স দেবো আমি नहीं থাকবো। तो अभी इसके पास कैसा ऊर्जा था? स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता जाता है किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, जितना ऊंचाई जाएंगे उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। हम बोल रहे हैं कि जैसे अभी ये यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है, 2 तल्ला पे है, तो बताइए स्थितिज ऊर्जा किसके पास ज्यादा है? इसके पास नहीं, इसके पास, ऊपर वाला के पास, क्योंकि इसका ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे जैसे फिर वो कूदेगा उसका स्थितिज ऊर्जा घटते जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ ठीक है, तू मुड़ के ऊपर गया, ठीक है। किस स्थिति में? जब तुम जिस समय तुम ऊपर जा रहा होगा उस समय तुम्हारे पास गतिज ऊर्जा होगा। अब तुम ऊंचाई पर अभी खड़ा है, चल थोड़ी ना रहा है, अभी तैयारी कर रहा है कूदने का परवीन बाबू, अभी तैयारी कर रहा है कि क्या करेंगे, विश्वासघात हो गया, मन कर रहा है कूद जाए, हम जी के क्या करेंगे, मेरा अपना आदमी धोखा दे दिया, हम जी के क्या करेंगे, सोच रहा है, वो सोच रहा है। उसका पत्नी सोची कि भाई चिकी रहे, उधर से एक लात मार के जा चले जा, सोचा कि नहीं की करबी हम एक राज करब। परवीन बाबू कूद गया, चल गया, राज करने वाला राज करेगा, भागे उसका जीवन गया। तो इसके हिसाब से जितने ऊंचाई पर जाएगा उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे वो आएगा उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस दुनिया में जितना भी पिंड गति कर रहा होगा उसके पास कैसा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। गति कर रहा होगा तो गतिज ऊर्जा। अगर कोई चीज रुका हुआ है, अगर कोई भी चीज रुका हुआ है, चल नहीं रहा है और किसी ऊंचाई पर है, रुका हुआ है और किसी ऊंचाई पर है, तो उसके पास कैसा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। कैसा ऊर्जा होगा? ब्लड जाता है, हाँ ब्लड दौड़ रहा है ना, ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है ना। है नस ब्रेन,
हाँ, ब्रेन तुम्हारा काम कर रहा है वो अलग है, ठीक है ना, वो तुम्हारा बाहरी दुनिया से तुम डिफाइन कर सकता हो उसको। गति करा तो गति कर रहा है, जब वो जा रहा होगा तो उसके पास गति जुड़ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे कमाल देखो, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तृतीय समीकरण इधर देखिए, ध्यान दीजिए, बात नहीं इधर ध्यान दीजिए। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बात नहीं करो, जिसको बात करना है बाहर जाओ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और अभी ये रुका हुआ है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। इस पिंड पर F बल लगाते हैं, इस पिंड पर क्या बल लगाते हैं, तो ये S दूरी तय करते और इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। इस पिंड का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो अभी इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, अभी इस पिंड का द्रव्यमान m है, इस पिंड का द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। जैसे ही इस पिंड पर F बल लगाते हैं, ये पिंड S विस्थापन तय करके इस पिंड का वेग v हो जाता है। इस पिंड का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब इस सिचुएशन में हम गति का तीसरा समीकरण लगाने के लिए जा रहे हैं। गति का कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, नया चीज सीख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अभी इस पिंड का द्रव्यमान m है और इस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है। इस पिंड पर F बल लगाने से यह पिंड S विस्थापन करता है और इस पिंड का वेग क्या हो जाता है, v। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस पूरा घटना में पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है, पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, v। विस्थापन कितना है, पिंड का द्रव्यमान कितना है, बल कितना लगाते हैं, ध्यान दीजिए आप। ये क्या है, v, ये क्या है, v को क्या कहते हैं, प्रारंभिक या अंतिम। तो यहाँ पे इस घटना में भी पिंड का अंतिम वेग क्या है, v है, तो यहाँ पे लिख देंगे v का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, u मतलब प्रारंभिक वेग। इस घटना में पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a मतलब त्वरण, और पिंड का त्वरण, इस पूरा घटना में त्वरण a से पिंड एक जगह से दूसरी जगह पर आए, तो त्वरण की जगह क्या लिखेंगे, a। त्वरण की जगह क्या लिखेंगे, a त्वरण से पिंड आगे की ओर बढ़ा था, ठीक ना, और पिंड विस्थापन कितना किया, s। f बराबर क्या होता है ब्रो, m है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f बटा m। मतलब a की जगह हम f बटा m लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई गिला शिकवा। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना a की जगह क्या लिख सकते हैं, f बटा m इज इक्वल गुना में s, गुना में क्या जाएगा, s। चलिए ये m है, m को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, m v स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बराबर 2 गुना f गुना s। चलिए ये 2 इसके साथ गुना में बराबर किस पर आएगा, क्या होगा, बटा में क्या होगा, भागा में, बराबर f डॉट s। बल गुना विस्थापन क्या होता है, बल गुना विस्थापन w। और किया गया कार्य हमेशा किस रूप में परिवर्तित होता है, किया गया कार्य हमेशा किस में परिवर्तित होता है, किया गया कार्य किसके रूप में, और कैसा ऊर्जा यहाँ पे परिवर्तित होगा, ये गति कर रहा है तो कैसा ऊर्जा, कैसा ऊर्जा, गति ऊर्जा को किससे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ke बराबर mv स्क्वायर बटा 2, mv स्क्वायर बटा 2, मतलब ke बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 mv स्क्वायर। ये फार्मूला कभी देखे हैं, किसका फार्मूला है, आ गया, हटा दीजिए, समझा कि नहीं, तो ये कहानी है, समझे बाबा, कितना मजा से फार्मूला ड्राइव कर देते हैं, बोलो कौन वाला समझ में नहीं आया। देखो F बराबर m फार्मूला होता है कि बल का फार्मूला बता, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर, तो क्या कर रहा है, F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है रे, m है, तो a गुना में m को बराबर कुछ पर ले जाएंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू f बाय a। इस समीकरण में बैठा हुआ a का वैल्यू, इसको मानो समीकरण 1, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। यहाँ बी स्क्वायर लिख दिए, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया, प्लस 2 ए की जगह क्या है, ए है, ए की जगह क्या लिख दिया, एफ बटा एम, गुना एस है तो एस लिख दिए। ठीक है, समझा कि नहीं? है बुरा, कहाँ नहीं समझा जी? ए का वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दिए, एफ बटा एम, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ बटा, तो ए की जगह एफ बटा एम लिख दिए, बी स्क्वायर और बराबर 0 है तो 0 खत्म, 2 गुना ए की जगह एफ बटा एम लिख दिए और गुना एस था तो एस लिख दिए। ये एम को बी स्क्वायर से गुना किया तो एम बी स्क्वायर हो गया, और 2 ए गुना एफ गुना एस, ये 2 गुना में बराबर किस पर आ गया तो बटा में, बचा एफ गुना एस, एफ गुना एस, बल गुना क्या होता है, विस्थापन, बल गुना विस्थापन क्या होता है, क्या 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 किसके रूप में बदलता है, ऊर्जा के रूप में। कैसे रूप में बदलेगा, ये गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा, तो ये गतिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हाथ हो गया। चल हो गया, चलिए गतिज ऊर्जा लिख के हेडिंग कर दिए, उसका परिभाषा लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा लिख के डाल दीजिए, लिखे किसी पिंड पर, बस अभी तुरंत कितना हो रहा टाइम, 9:24, बस हो गया। किसी पिंड पर, बोरिंग लग रहा है का भाई, किसी पिंड पर उसके गति के कारण, किसी पिंड पर उसके गति के कारण, उसकी गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को, किसी पिंड पर उसके गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कैसे फार्मूला, पूरा कहानी उतारना है, फार्मूला ये वाला फिगर को बनाइए, ये वाला बढ़िया से बना देना, बना लीजिएगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पिंड पर एफ बल लगा है, इसका द्रव्यमान एम है, यू बराबर 0, एस विस्थापन तय किया, ये पिंड यहाँ आ गया, इस पिंड का वेग भी हो गया और त्वरण ए से आया, हो गया, द्रव्यमान इसका एम ही। चलिए हो गया, बन गया फिगर। नहीं, ये वाला पहले फिगर बना लिया ना, देखिए माना, बात मत करो, हो गया, फिगर बन गया। लिखो, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m है, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा उस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है। माना किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा उस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है, 0 है। F बल, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, पूर्ण विराम। F बल लगाने से, F बल लगाने से नियत त्वरण A, नियत त्वरण A, नियत त्वरण A तथा अंतिम वेग V, अंतिम वेग V से पिंड S विस्थापन तय करती है, पिंड S विस्थापन तय करती है, पिंड S विस्थापन तय करती है। अतः गति के तृतीय समीकरण से, यहाँ नियम नहीं होगा, अतः गति के तृतीय समीकरण से ठीक है। अब पूरा कहानी उतार लो, यहाँ पे लिखो समीकरण, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दो,
किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाती है। तो W बराबर के ई, अतः के ई बराबर 1/2 mv²। अगला क्लास हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे और कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख लीजिए, हम हट गए। चलिए हो गया, फटाफट लिख लीजिए। रखते हैं जितना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।